स्क्रीन में 2 सेंटेंस है। माँ के बुलाने से पहले हमने क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले कलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और ये दोनों सेंटेंस को देख के जिनका इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा सा भी नॉलेज है उनको समझ में आ गया कि मैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो परफेक्ट टेंस के ऊपर है। आप लोग पूरा प्रोग्राम देखिए और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि नया जो भी प्रोग्राम आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। जो 12 टेंस है इंग्लिश में, ऑलरेडी हम लोग टेंस के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, शायद आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो जो भी हो, 12 टेंस में सबसे क्रिटिकल टेंस जो है वो है पास्ट परफेक्ट। मैं प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू ना करके मैं पास्ट परफेक्ट से शुरू कर रहा हूं। पास्ट परफेक्ट बेसिकली इस चीज को अच्छी तरीके से पहले समझे, उसके बाद मैं दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेट कर रहा हूं। देखिए, स्क्रीन को अच्छी तरीके से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट बेसिकली अगर कोई काम हुआ है पर उसका कॉन्सिक्वेंस पर रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने एक इमारत बनाए हैं, कुछ समय पहले ही बनाए हैं, वो इमारत आज भी टिका हुआ है और अच्छे तरीके से है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? मैंने एक इमारत बनाए थे, पहले बनाए थे, बहुत पहले, थे यूज कर रहा हूं लास्ट में। तो जब थे है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर पास्ट इंडेफिनिट से भी कोई पास्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट। बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंपैरेटिव सेंस में यूज होता है। दोनों पास्ट में दोनों वर्क हो रहा है और जो पास्ट ज्यादा पुराना है दोनों में से, वो होता है पास्ट परफेक्ट। हम लोग सेंटेंस को एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का हिंदी में बेसिकली सेंटेंस देख के पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हिंदी जो वाक्य में अगर लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, था, थे, थी, ये सब अगर रहे तो हम लोग पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट के बारे में एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, पास्ट परफेक्ट में दो मैटर के ऊपर बात होता है, एक सिंगल चीजों के ऊपर नहीं होगा, दो मैटर को लेकर। तो हम लोग आ जाते हैं जो 2 सेंटेंस में दिया था। माँ के बुलाने से पहले हमने क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे। वी हैड एंजॉयड द क्रिकेट मैच बिफोर मदर कॉल्ड। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले कलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अशोका हैड फॉट अ बैटल अगेंस्ट कलिंगा बिफोर ही टूक बुद्धिज्म। अब देखिए, दोनों ही सेंटेंस को अच्छी तरीके से, बिफोर से पहले जो सेंटेंस हुआ है उसमें सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज हो रहा है और उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर से पहले जो सेंटेंस यूज होगा वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के कंडीशन में लिखा जाएगा। बिफोर के बाद जो लिखा जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट के कंडीशन में। अगर बिफोर के जगह पे आफ्टर यूज किया जाए, जैसे क्या कहा जा रहा था, वी हैड एंजॉयड द क्रिकेट मैच बिफोर मदर कॉल्ड, तो इसमें कौन सी काम बाद में हुआ था? मदर जो बुला रहे हैं वो काम बाद में हुआ था, पहले हुआ तो वी हैड एंजॉयड द क्रिकेट मैच। तो जो अगर आफ्टर यूज किया जाए, सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जाएगा, मदर कॉल्ड आफ्टर वी हैड एंजॉयड द क्रिकेट मैच। मतलब बिफोर के बिफोर और आफ्टर के आफ्टर में जो टेंस लिखा जाएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट और उससे पहले जो लिखा जाएगा वो होगा उस बिफोर के बाद में और आफ्टर के पहले लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, बिफोर के बिफोर और आफ्टर के आफ्टर, बस वो होता है पास्ट परफेक्ट। 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। मंत्री के कुछ कहने से पहले आपने मंत्री की कड़ी आलोचना की थी।
आलोचना, क्रिटिसाइज, कड़ी आलोचना, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। तो पहले आलोचना पहले हो गया था, यू हैड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द मिनिस्टर बिफोर द मिनिस्टर टोल्ड समथिंग। आफ्टर से अगर ये सेंटेंस किया जाता तो कैसे होता? द मिनिस्टर टोल्ड समथिंग आफ्टर यू हैड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द मिनिस्टर। मनोवैज्ञानिक के आने से पहले उसने अपने मृत भाई की तलाश की थी। तलाश करने का इंग्लिश क्या है? लुक फॉर। तो पहले तलाश हो गया, ही हैड लुक फॉर हिज डेड ब्रदर बिफोर द साइकोलॉजिस्ट केम। मनोवैज्ञानिक का इंग्लिश है साइकोलॉजिस्ट। किसानों के गांव पहुंचने के बाद झमझम बारिश हुई। इट टॉरेंशियली रेन्ड आफ्टर द फार्मर्स हैड रीच्ड द विलेज। झमझम बारिश होना, टॉरेंशियल रेन, काफी ज्यादा बारिश हो रहा है। लास्ट सेंटेंस मैंने आफ्टर से किया हूं। किसान पहले घर में पहुंचे थे, उसके बाद बारिश हुआ था। दोनों ही पास्ट में है, बट किसान का घर पहुंचना पहले हो गया था। जब मैं सेंटेंस देता हूं, आप लोग एक अच्छा काम करेंगे कि आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए और आप लोग ट्रांसलेशन खुद से करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना अच्छे तरीके से समझे हैं और आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस की 4 एग्जांपल और भी मैं दे रहा हूं। आप लोग फर्स्ट 2 देखिए। प्रबंधक के आने से पहले मैंने निर्धारित कार्य पूरा कर लिया था। पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि दोनों काम में कौन पहले हुआ था? मैंने निर्धारित कार्य पूरा किया था या प्रबंधक पहले आए थे? ऑफ कोर्स मैंने निर्धारित कार्य पूरा किया था। निर्धारित कार्य का इंग्लिश क्या है? शेड्यूल्ड वर्क। तो आई हैड कंप्लीटेड द शेड्यूल्ड वर्क बिफोर द मैनेजर केम। शिक्षक के आने से पहले हमने होमवर्क पूरा कर लिया था। कौन काम पूरा हुआ था? पहले कौन सा हुआ था? होमवर्क पूरा किए थे, उसके बाद शिक्षक आए थे। तो वी हैड फिनिश्ड द होमवर्क बिफोर द टीचर केम। तो फर्स्ट वन जो पहले हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं और ये चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस तरीके के सेंटेंस स्टूडेंट गलत करते हैं। वी हैड फिनिश्ड द होमवर्क, पहले होमवर्क हो गया था, बिफोर से पहले है। चोर के भागने से पहले ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। देखिए इधर जो मैं जिरंडियल सिखाया था आप लोगों को, वो जिरंडियल फॉर्म आया है। ही हैड स्टार्टेड शाउटिंग बिफोर द थीफ रैन अवे। स्टार्ट इज द मेन वर्ब, शाउटिंग हो गया, इधर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड हो गया है। सास के आदेश से पहले उसने फर्श साफ कर लिया था। फर्श, फ्लोर, साफ करना, क्लीन। शी हैड क्लीन द फ्लोर बिफोर हर मदर इन लॉ ऑर्डर्ड। वे अपने पिता के मरने से पहले पहुंच चुके थे। पहुंचना पहले है, दे हैड रीच्ड बिफोर द फादर डाइड। अब जनरली पास्ट परफेक्ट यूज होता है हमेशा ही बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद। बट बिफोर आफ्टर छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे कनेक्टर है जो पास्ट परफेक्ट को डिसाइड करते हैं सेंटेंस में, जिसमें येट आ जाएगा एज ए कंजंक्शन, जस्ट, इवन, ऑलरेडी। ये सारे वर्ड पास्ट परफेक्ट बनाने के समय जनरली यूज होता है। अब फिर 2 सेंटेंस दे रहा हूं। गांव से निकलने से पहले मैं उस घटना को नहीं भूला था। नेगेटिव हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस, अधिकारी के कहने से पहले हमने इमारत का रंग नहीं बदला था। दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस जब काम तो पूरा हुआ नहीं है, काम किया नहीं गया था, बट दोनों काम में अधिकारी का बोलने से पहले, मतलब अधिकारी ने बाद में बोले थे, बोलने से पहले तक मैंने रंग कलर जो है वो चेंज नहीं किया था। और गांव छोड़ने से पहले वो जो भी इंसिडेंट है, जो घटना है, उसको नहीं भूले थे।
तो आई हैड नॉट और हैडंट फॉरगॉट द इंसिडेंट बिफोर आई लेफ्ट द विलेज। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आई, ऑक्सिलरी, पास्ट परफेक्ट में ऑलवेज द ऑक्सिलरी विल बी हैड, हमेशा हैड, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो फॉरगेट से फॉरगॉट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा है इंसिडेंट। बिफोर के बाद क्या हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। दूसरे में वी हैड नॉट चेंज द कलर, वी इज द सब्जेक्ट, हैड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब हैड, नॉट आ गया, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है। चेंज का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट द कलर, कलर ऑफ द बिल्डिंग, टोटल ऑब्जेक्ट है ये। बिफोर द ऑफिसर एडवाइज, द ऑफिसर इज द सब्जेक्ट एंड एडवाइज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तुम्हारे पिता के डांटने से पहले तुमने अपने भाई को कलम नहीं दिया था, तो कलम ना देने वाला जो काम हुआ ही नहीं, पर इसका जो भाव है वो पहले हुआ था ना, कलम नहीं दिया गया था। यू हैड नॉट गिवन द पेन टू योर ब्रदर बिफोर योर फादर स्कोल्डेड यू। तो हैड ऑटोमेटिकली द ऑक्सिलरी नॉट यूज हुआ है, गिव से गिवन हुआ है, और स्कोल्ड, स्कोल्ड से स्कोल्डेड, फादर स्कोल्डेड, फादर ने डांटे थे। तो हम लोग का जो नेगेटिव जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, उसका एक जो स्ट्रक्चर है आप लोग नोट कर लीजिए। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हर्ड, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बिफोर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में होगा, पास्ट सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये है टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहले दो सेंटेंस लिख रहे हैं। क्या आपके सलाह देने से पहले मैंने अखबार पढ़ा था? सलाह देने का काम बाद में हुआ, पढ़ने वाला जो मैटर है वो पहले हो गया। वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है इससे जानने का कोई जरूरत नहीं। क्या आपके कहने से पहले मैंने साइकिल की मरम्मत की थी? तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस पे पहले हम लोग कर लेते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस है। अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता कि आपके सलाह देने से पहले मैंने अखबार पढ़ा था, तो क्या लिखा जाएगा? आई हैड रीड द न्यूज पेपर बिफोर यू एडवाइज, इतना ही। अब जो इंटरोगेटिव करने के समय कोई चीज को ध्यान ना देके सिर्फ ये कि हैड को आई के पहले लिख दीजिए। हैड आई रीड द न्यूज पेपर बिफोर योर एडवाइज। दूसरे सेंटेंस, अगर क्या को छोड़ दिया जाए, क्या को हटा दिया जाए कुछ समय के लिए, आपके कहने से पहले मैंने साइकिल की मरम्मत की थी। आई हैड रिपेयर्ड द साइकिल बिफोर यू टोल्ड आई हैड रिपेयर्ड। आपके बोलने से पहले साइकिल मरम्मत हो गया था। पर क्या, ये क्या को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आई को पीछे लाएंगे और हैड को आगे करेंगे, मतलब स्वैप द प्लेसेस। हैड आई के जगह पे आई हैड, और आई हैड के जगह पे। अफर्मेटिव से अगर हम लोग इंटरोगेटिव को समझे तो इंटरोगेटिव का जो प्रॉब्लम है वो शायद चला जाएगा। अब देखिए सेंटेंस को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अगर हैड के पहले मैं व्हाट लगा दिया, व्हाट हैड आई रिपेयर्ड बिफोर यू टोल्ड, मैंने साइकिल को हटा दिया हूं। आपके कहने से पहले मैंने क्या मरम्मत किया था? आंसर होगा साइकिल। जब व्हाट दे रहा हूं तो साइकिल का जरूरत ही नहीं है। तो WH को लेके प्रोग्राम मैं आगे कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, हो सकता है कि अगले वीडियो या दो एक प्रोग्राम के बाद, क्योंकि अभी मैं टेंस का जो सीरीज मैं चालू किया था वो सीरीज पहले खत्म कर लेता हूं, क्योंकि बीच में स्पोकन इंग्लिश का भी मैं सीरीज चालू किए थे। और हो सकता है कि इसके बाद सिर्फ और एक पार्ट होगा, जिस पार्ट में, क्योंकि ये सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट यही है, पास्ट परफेक्ट। जनरली स्टूडेंट को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर से मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं। क्या आपने पुलिस के आने से पहले उस व्यक्ति को पीटा था? फिर से मैंने क्या हटा दिया? आपने पुलिस के आने से पहले उस व्यक्ति को पीटा था। यू हैड बीटन द पर्सन बिफोर पुलिस केम।
फिर से क्या करेंगे हम लोग, क्या लाने के लिए, हैड को आगे करें, यू को पीछे करें। क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी? बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आगे कर देते हैड को, हैड इट रेन्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो हम लोग जो इंटरोगेटिव में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अब मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, आप लोग जो देख रहे हैं जो पूरा प्रोग्राम स्किप ना करके, उन लोगों को शायद समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले होगा ऑक्सिलरी हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो फिर बिफोर आ जाएगा, आई रीच्ड स्टेशन। टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जिन लोगों को देखना है उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उधर से देख सकते हैं। अब फोर्थ टाइप के सेंटेंस, ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि सेंटेंस 4 टाइप का होता है। लास्ट वाला है नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में जैसे हम लोग इंटरोगेटिव करने से पहले क्या कर रहे थे, पहले अफर्मेटिव लिख रहे थे, उसके बाद इंटरोगेटिव कर रहे थे, तो इजी हो जा रहा था समझ में। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव करने से पहले हम लोग एक बार नेगेटिव सेंटेंस को देख लेंगे, उसके बाद उसको चेंज करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव में। आपके खेल के मैदान में आने से पहले क्या मैंने गोल नहीं किया था? अगर इसका अफर्मेटिव हो कि आपके खेल के मैदान में आने से पहले मैंने गोल किया था, I had scored a goal before you came to ground. गोल पहले किया गया था, तो गोल वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा। आपके खेल के मैदान में आने से पहले मैंने गोल नहीं किया था, I had not scored a goal before you came to ground. बट अगर इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में करना है तो I had not scored में had को हम लोग आगे कर देंगे, had I not scored a goal before you came to ground. मतलब आपके खेल के मैदान में आने से पहले क्या मैंने गोल नहीं किया था, had I not scored a goal before you came to ground. और एक चीज देखने के लायक है कि अगर नॉट को हटा दिया जाए तो नॉट को हटा देने से क्या होगा, had I scored a goal before you came to ground, that means आपके खेल में आने से पहले क्या मैंने गोल किया था, तो वो हो जा रहा है इंटरोगेटिव, लास्ट वाला हो रहा है नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर कोई भी हैड आई नॉट के जगह पे हैड आई नॉट ना लिख के हैडंट आई लिखे, हैड आई नॉट और हैडंट आई में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई ये इस तरीके से लिखे हैडंट आई स्कोर्ड अ गोल बिफोर यू केम टू ग्राउंड, द सेम मीनिंग, और सेंटेंस में किसी भी तरीके का गलती नहीं है। तो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है इसका, पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें तीनों पर्सन में स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। तो हैड के बाद आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, स्कोर्ड से स्कोर्ड हो गए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर हैडंट कोई लिखे तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग अभी बिफोर से किया कीजिए, आफ्टर से मत किया कीजिए सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या मरने से पहले हमने चाचा से झगड़ा नहीं किया था? पहले अफर्मेटिव, मरने से पहले हमने चाचा से झगड़ा किया था। वी हैड क्वारल्ड विद अंकल बिफोर ही डाइड, उसके बाद नेगेटिव, हमने मरने से पहले हमने चाचा के साथ झगड़ा नहीं किया था। वी हैड नॉट क्वारल्ड विद अंकल बिफोर ही डाइड। पहले वाला किया था, मरने से पहले हमने चाचा के साथ झगड़ा किया था, और दूसरे वाला नेगेटिव में, मरने से पहले हमने चाचा से झगड़ा नहीं किया था। अब हैड वी नॉट से हैड को सामने रखा जाए, स्वैप कर दीजिए, हैड पहले वी बाद में। हैड वी नॉट क्वारल्ड विद अंकल बिफोर ही डाइड, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। नॉट को सिर्फ बीच में से हटा दीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा ये इंटरोगेटिव। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना आप लोग सीख लिए तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एग्जांपल के तौर से और 2 सेंटेंस दे रहा हूं। क्या आपने प्रोमोटर को पेशकश करने से पहले अपने घर बेचने का फैसला नहीं किया था? आप लोग लिखते रहिए, देखिए मिला के सही हो रहा है या नहीं। दूसरा सेंटेंस, क्या आपके नौकरी देने से पहले उसे समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था?
पहले सेंटेंस में अगर क्या को हटा दिया जाए, आपने प्रमोटर को पेशकश करने से पहले अपना घर बेचने का फैसला किया था, नहीं को भी हटाया, क्या को भी हटाया, तो यू हैड डिसाइडेड टू सेल योर हाउस बिफोर द प्रमोटर ऑफर्ड, यही होगा, क्योंकि डिसाइड पहले किया गया था। अब मुझे नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, तो हैड, जो यू लिखा है, यू हैड डिसाइडेड, और हैड को हटा दीजिए, यू से पहले हैडंट लिख दीजिए, हैडंट यू डिसाइडेड टू सेल योर हाउस बिफोर द प्रमोटर ऑफर्ड। सबसे आसान तरीका है समझने का। परफेक्ट के बीच में, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो हैड लिखा है ना, हैड को काट दीजिए और यू से पहले हैड के साथ नॉट जोड़ के हैडंट कर दीजिए, बस सेंटेंस खत्म, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। तो इट्स जस्ट जगलिंग, इसीलिए कहा जाता है कि इसको जिम्नास्टिक ऑफ द सेंटेंस। आप लोग जिम्नास्टिक समझ जाइए, सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। दूसरे में क्या है, दूसरे में मैं इसको एनालिसिस नहीं करूंगा, ये काम अब आप लोग का है, क्योंकि काफी सेंटेंस में एनालिसिस करके दिया हूं। हैड ही नॉट फेस्ड प्रॉब्लम बिफोर यू गिव द जॉब, हैड ही नॉट पास्ट परफेक्ट फॉर्म है, had he not faced, third person, third form of the verb face का faced, object is problem, before you gave the job, the past indefinite form में हो गया, subject plus second form of the verb plus object, लास्ट में तो नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा ही। अभी तक मैंने पास्ट परफेक्ट का जो भी सेंटेंस बनाए, उस सेंटेंस में क्या यूज किया गया था, बिफोर और आफ्टर, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, अगर मैंने शीशा तोड़ दिया होता तो मैं अपने कुत्ते को जलने से बचा सकता था, ये प्रोबेबिलिटी है, बचा नहीं सका। अगर तोड़ते तो तोड़ने का काम पहले होता ना। तो पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में पहला वाला सेंटेंस होगा, अगर शीशा तोड़ दिया होता, इफ आई हैड ब्रोकन द ग्लास, ऑक्सिलरी वर्ब हैड ही आया है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, आई कुड हैव सेव्ड माय डॉग फ्रॉम गेटिंग बर्न्ड। तो कुड हैव, शुड हैव, इन सबों का तो यूज हम लोग पहले ही सीखे हैं। आई बटन में भी देखिए, आप लोग वो वीडियो को देखिएगा, तो उसका जो फंडामेंटल जो भी रूल्स है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पर इधर मैं हम लोग सिर्फ बात करेंगे पास्ट परफेक्ट को लेकर। राजा फिल्म देखना चाहता था, लेकिन उसके पास टिकट के लिए पैसा नहीं था। राजा हैड वांटेड टू सी द मूवी बट शी डिड नॉट हैव मनी फॉर द टिकट, ही डिड नॉट हैव द मनी फॉर द टिकट। तो राजा देखना चाहता था, पहले से ही इच्छा हुआ था, पर उसके पास टिकट के लिए पैसा नहीं था। मौसम बदल गया, लेकिन टीम ने अपने अगले कदम की योजना बना ली थी, पहले से ही बना ली थी। द वेदर चेंज बट द टीम हैड प्लान्ड इट्स नेक्स्ट मूव। तो ये जो पास्ट परफेक्ट का यूज हो रहा है, इसमें हम लोगों ने ना बिफोर का यूज किया ना आफ्टर का यूज किया। तो बिफोर और आफ्टर सेंटेंस की जरूरत पे यूज होगा, ऐसा नहीं कि मस्ट है, मतलब सेंटेंस में कुछ भी रहे बिफोर और आफ्टर को यूज कर दे, ऐसा नहीं होता है। अब मैं पास्ट परफेक्ट का और एक यूज में आ रहे हैं। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब बताइए कौन सा काम पहले हुआ, देखना या पीछा करना? देखना। जैसे ही अगर ये रहे तो बिफोर आफ्टर ये सब कुछ नहीं होगा, हो जाएगा नो सूनर, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाएगा। आई के बाद हैड नहीं, हैड के बाद आई आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको ध्यान से सुनिएगा। नो सूनर हैड आई सीन हिम देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। नो सूनर के बारे में इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पर हम लोग परफेक्ट टेंस की ओर देखें तो नो सूनर हैड आई सीन हिम, ये परफेक्ट टेंस में है। दोनों काम में जो पहले हो रहा है ना, वो होगा परफेक्ट टेंस। जैसे ही मैंने देखा, देखने का काम पहले हुआ था, दूसरे सेंटेंस। जैसे ही मुझे उसका फोन आया, मैं उसके घर चला गया, फोन पहले आया था। नो सूनर हैड आई रिसीव्ड हर कॉल देन आई लेफ्ट फॉर हर प्लेस। जैसे ही जैसे ही उसने एक प्रोजेक्ट पूरा किया, उसने अगले का शुरुआत शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट पूरा करना पहला काम है। नो सूनर हैड शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट देन शी स्टार्टेड द नेक्स्ट। तो नो सूनर के बाद वाला, नो सूनर देन का जो यूज है, नो सूनर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। देन के बाद जो हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है।
तो नो सुनर के बाद हम लोग स्ट्रक्चर के लिखेंगे नो सुनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद देन, उसके बाद बाकी जो पास्ट इंडिफिनिट वाला सेंटेंस होगा। कैसे समझेंगे कि नो सुनर वाला सेंटेंस होने जा रहा है? बस कुछ नहीं, सेंटेंस से पहले हिंदी सेंटेंस से पहले जैसे, दोनों काम एक साथ हो रहा है, एक थोड़ी सी आगे एक थोड़ी सी बाद में, जस्ट जैसे। फिर पास्ट परफेक्ट का मैं और एक यूज दिखा रहा हूं। रानी अभी घर पहुंची भी नहीं थी कि पापा चिल्लाने लगे। अब तो जैसे है नहीं, बिफोर आफ्टर भी नहीं होगा, तो इसमें हम लोग और एक यूज करते हैं स्केयर्सली। स्केयर्सली हैड रानी रीच्ड हाउस व्हेन फादर स्टार्टेड शाउटिंग। ये स्कार्सली होएन का जब यूज होगा, स्कार्सली के बाद वाला जो सेंटेंस है वो होगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जस्ट पहुंचे हैं, तो पहुंचने का काम पहले हो गया था। तो स्कार्सली हैड रानी रीच्ड हाउस, स्कार्सली के बाद हैड हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मुश्किल से रानी घर पहुंची थी कि पापा चिल्लाने लगे। हार्डली हैड रानी रीच्ड हाउस व्हेन फादर स्टार्टेड शाउटिंग। थोड़ी सी चेंज है हार्डली स्टार्ट में, ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो हम लोग का जो स्पेशल फीचर मिला है पास्ट परफेक्ट का क्या है? एक तो है ट्रेडिशनल, जिसमें हम लोग बिफोर आफ्टर को यूज करके करते हैं। दूसरा क्या है? अगर दोनों काम एक ही समय मिले, थोड़ा आगे थोड़ा बाद में, तो उसमें हार्डली स्कैर्सली होगा या तो नो सूनर देन होगा। नो सूनर देन से हार्डली स्कैर्सली मतलब टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हार्डली स्कैर्सली मतलब दोनों काम के बीच में एकदम टाइमिंग का कोई डिफरेंस ना के बराबर है, तब हार्डली स्कैर्सली यूज होगा। हार्डली होएन या तो स्कैर्सली होएन। और अगर दोनों के बीच में, दोनों काम के बीच में टाइमिंग थोड़ा गैप ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? नो सूनर देन। अब नो सूनर या हार्डली होएन, स्कैर्सली होएन के ऊपर अगर और भी डिटेल्स आप लोगों को जानना है, तो आई बटन में जो वीडियो का जो लिंक दे रहा हूं, आई बटन से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वो वाला वीडियो जो मैं बनाया था पहले, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मेरा पिछला वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात है कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जिनको टेंस का मतलब पहले का जो प्रोग्राम है वो देखना है, तो उस वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।